खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई नीतियों का वर्णन किया है, जिसे अपनाकर आज भी लोग अपनी परेशानियों का हल पाते हैं। ये नीतियां व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के साथ ही सफलता भी दिलाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं, तो चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों में से आज हम एक और नीति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन को सबसे बहुमूल्य बताया है। आचार्य ने अपने नीति शास्त्र में एक साधारण व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि इंसान के रूप में हर व्यक्ति का जन्म इस धरती पर किसी न किसी कारण से हुआ है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोग उसके जाने के बाद उसे भी याद रखें। दोस्तों, लाख योनियों में मनुष्य जीवन सबसे अच्छा माना जाता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी खास उद्देश्य होता है। मानव जीवन बहुमूल्य है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए खास काम करना जरूरी होता है। ये वो काम है जो व्यक्ति को जीते जी साथ ही उसकी मृत्यु के बाद शुभ परिणाम देते हैं, हर कदम पर सुख और सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में एक श्लोक के माध्यम से जीवन के 4 लक्ष्य बताए हैं। आचार्य का मानना है कि मनुष्य के जीवन में 4 अहम चीज होती है। अगर किसी मनुष्य ने इसमें से एक भी चीज पा ली है तो उसका जीवन व्यर्थ नहीं होता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य को धर्म, काम, भोग और मोक्ष में से एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए ही होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धर्म का पालन। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि धर्म के अधीन रहने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। उसके जीवन में परेशानियां जरूर आती है, लेकिन पल भर के लिए। लोगों को उनका धर्म ही जीवन के सही रास्ते पर ले जाता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी बुरे कर्म नहीं करता। काम। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो भी जीव मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, उसे अपने जीवन में कुछ न कुछ काम अवश्य करना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन पशु समान है। अपने पैरों पर खड़े होने वाले व्यक्ति को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। कर्मठ व्यक्ति को जिम्मेदारी का भाव होता है। कर्म करने वाले व्यक्ति का साथ भगवान भी देते हैं। वहीं जो कुछ नहीं करते, वह अपने जीवन के साथ अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। धन। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के जीवन में धन का होना बेहद जरूरी है। धन पाने के लिए व्यक्ति को अपना लक्ष्य तय करना जरूरी होता है। धन कमाने के अलावा उसका सही उपयोग करना जरूरी है, तभी ये सुख और सफलता दिलाएगा। धन आने पर बचत, निवेश और दान में इसका सदुपयोग करें। मोक्ष। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का जीवन का अंतिम पड़ाव मोक्ष होता है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य, काम और कर्म से मोक्ष की प्राप्ति करता है। सिर्फ अच्छे कर्म करने वालों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। उज्जैन नगरी में एक निडर और बहुत ही साहसी युवक रहता था। उस राज्य के राजा को कोई भी संतान न होने के कारण और एक दिन राजा के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण राजगद्दी का कोई भी वारिस नहीं बचा। एक दिन उस युवक को ज्ञात हुआ कि राज्य के राजा के निसंतान मर जाने के कारण राज्य के नए राजा की तलाश हो रही है। इसीलिए उसने भी उस पद हेतु अपना नाम प्रस्तावित करने की सोची।
युवक था तो निडर और साहसी। एक दिन सवेरे सवेरे वह राजा के महल में पहुंच गया और राज्य के मंत्रियों को उसके राजा पद के योग्य होने की बात कह दी। राज्य के मंत्रियों ने उसकी बात सुनी और उसे बताया कि तुमसे पहले भी कई लोग इस पद के लिए महल में आए हैं, परंतु किसी शाप के वश उनका निधन उनके राज्याभिषेक की रात में ही हो गया। अगर तुम भी अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो ऐसा मत करो। युवक काफी निडर था। उसने बिना किसी भय के यह चुनौती स्वीकार कर ली। राज्य के राजा होने की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद उसे राजा के लिए योग्य माना गया। तय समय पर युवक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद उसने विचार किया कि हो न हो अवश्य किसी देव या दानव का रोष इस राज्य पर है। अगर उस देव या दानव को किसी तरह संतुष्ट कर लें तो इस समस्या से बचा जा सकता है। राजा ने राज्याभिषेक की रात को ही अपने कक्ष में अनेक व्यंजन बनवाकर रख दिए और खुद तलवार लेकर कक्ष के कोने में छुप कर बैठ गए। रात को देवराज इंद्र का द्वारपाल अग्निवेताल वहां आया और उस व्यंजनों को देखकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, क्यों न मैं पहले इन व्यंजनों का लुत्फ उठा लूं, उसके बाद राजा को लेकर चला जाऊंगा। अग्निवेताल उस व्यंजनों को ग्रहण करके बोला, राजन, यदि तुम रोज मेरे लिए इसी तरह स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध करोगे तो मैं तुम्हें अभयदान दूंगा। राजा ने अग्निवेताल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अग्निवेताल से बोला, तुम देवराज इंद्र से पूछकर मुझे बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। अगले दिन अग्निवेताल फिर राजा के कक्ष में आया और राजा को बोला, राजन, आपकी उम्र 100 वर्ष है। इतना सुनते ही राजा ने तलवार अग्निवेताल की गर्दन पर रख दी और कहा, इसका अर्थ है कि तुम मेरा अंत 100 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। अग्निवेताल राजा की बुद्धिमत्ता व निडरता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें एक संपन्न राज्य का वरदान दिया। वही राजा आगे चलकर महाराज विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।